सभी विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम इनविटेशन के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आपके सिलेबस के अंदर जो इनविटेशन है वो आपका है फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो परीक्षा के अंदर आने का जो चांसेस है वो 99% फॉर्मल का है। यहाँ पे लिखा है आपका फॉर्मल रिप्लाई। कहने का मतलब कोई भी आपको यदि इनविटेशन देता है तो वापस उनको आपको रिप्लाई देना है कि भाई मैं आपके प्रोग्राम के अंदर आ पाऊंगा या नहीं। यदि आप उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हो तो आपको लिखना एक्सेप्ट, और यदि आप उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपको वापस क्या लिखना है, डिक्लाइन। तो समझिएगा, मैं फॉर्मेट के अंदर आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले एक कल्पना कीजिएगा कि सपोज आप स्टूडेंट हो और आपकी शादी है और आपने मेरे को इनविटेशन दिया, तो मैं वापस उस इनविटेशन का आपको क्या कर रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिसेज एंड मिस्टर प्लस रिसीवर नेम। कहने का मतलब यहाँ पर प्राप्त करने वाले का क्या आएगा, नाम आएगा। आपने मुझे इनविटेशन दिया तो मैं वापस आपको क्या दूंगा, रिप्लाई दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि भाई यदि इनविटेशन के अंदर आपने उनको सब परिवार इनविटेशन दिया है, कहने का मतलब कपल से हस्बैंड और वाइफ दोनों को आपने इनविटेशन दिया है, तो वापस जो उत्तर जवाब देंगे वो दोनों दे रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर, और इसके बाद में प्राप्त करते का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, या तो लिखना थैंक और या लिखना थैंक्स। ये भी बात आपकी क्लियर कर देता हूं। यदि आपको कपल से इनविटेशन मिला है तो वापस आप दोनों जने यदि वापस उनको रिप्लाई करे हो जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है, तो आप क्या लिखोगे, थैंक। और यहाँ पे यदि थैंक लिखोगे तो यहाँ पर वापस क्या आएगा आपका, डियर। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है। और यदि आपको सिंगल को इनविटेशन दिया है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, थैंक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हिज। आगे बात समझ में। यदि कपल से आपको इनविटेशन मिला है, यदि आप दोनों जने वापस उनको धन्यवाद देना चाहते हो तो क्या लिखोगे, थैंक, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डियर। लेकिन आप अकेले को इनविटेशन मिला है, मान लो एनुअल फंक्शन के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, थैंक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हिज। तो देखिएगा, तो समझ में आ गई पहले वाली लाइन। प्राप्त कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम। इसके बाद में थैंक या थैंक्स अ लॉट इन बहुत अधिक, और यहाँ पे सेंडर्स नेम, यहाँ पर भेजने वाले का क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे। आपको इनविटेशन किसने भेजा उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम। इसके बाद में फॉर डियर या हिज काइंड इनविटेशन, एंड उसके काइंड इनविटेशन के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ, इन अवसर पर। इसके बाद में अवसर का यहाँ पे क्या लिख देना, नाम। जैसे मान लो कोई वेडिंग सेरेमनी का अवसर है या एनुअल फंक्शन है या बर्थडे पार्टी है, तो उस अवसर का क्या आ जाएगा, नाम। इसके बाद में ऑफ डियर रिश्ता या संस्था। कहने का मतलब है कि मान लो पुत्र की शादी है तो रिश्ता क्या हो जाएगा, सन। यदि लड़की की शादी है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डॉटर। और यदि किसी स्कूल से आपको इनविटेशन मिला है तो वहां पे संस्था का नाम आ जाएगा, जैसे स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यदि लड़का लड़के तो वो लड़का लड़की का यहाँ पे क्या लिख देना, नाम। मान लो जैसे डॉटर की शादी है तो यहाँ तो आ जाएगा रिश्ते में डॉटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लड़की का नाम। और यदि सन है तो यहाँ पर लड़के का क्या आ जाएगा, नाम। इसके बाद में टू बी हेल्ड, और ये कार्यक्रम रखा गया है। ऑन प्लस क्या लिख देना, डेट, किस तारीख को रखा गया है, और एट प्लस टाइम कितने बजे रखा गया है। जैसे मान लो कि भाई ऑन प्लस डेट में यहाँ लिख दिया कि भाई ऑन 25 फरवरी को रखा गया है एट 7 AM या 7 PM, जो भी है वो टाइम यहाँ पे क्या कर देना, एट। इसके बाद में देखिएगा, आगे आपको नीचे लिखना है कि दे हैव ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपने कपल से इनविटेशन दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, दे। और यदि आपने सिंगल की इनविटेशन दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ही, क्या देगा आपका ही। तो यदि कपल से इनविटेशन मिला तो आप लिखोगे दे हैव ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत ही खुशी हो रही है इन एक्सेप्टिंग, यानी स्वीकार करते हुए द इनविटेशन, इन इनविटेशन को, एंड इनविटेशन को स्वीकार करते हुए उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अधिक धन्यवाद। फॉर योर काइंड इनविटेशन, कि आपके काइंड इनविटेशन के लिए आपको बहुत अधिक धन्यवाद। आई विल श्योरली अटेंड, मैं निश्चित रूप से अटेंड करूंगा दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को, और मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को क्या करूंगा, अटेंड करूंगा। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। आप उस इनविटेशन का रिप्लाई करे हो, और रिप्लाई के अंदर आप क्या बता रहे हो कि भाई मैं आपके प्रोग्राम को क्या करूंगा, अटेंड करूंगा। तो इसका मतलब है आपने जवाब कैसा दिया, एक्सेप्ट का। अब देखो नीचे मैंने एक लाइन लिखी है कि यदि आप इनविटेशन को डिक्लाइन या रिफ्यूज, कहने का मतलब उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, कोई अर्जेंट काम की वजह से या कोई दूसरा कोई रीजन वश, तो आप उसको मना कर रहे हो, तो आप आई विल श्योरली अटेंड दिस प्रोग्राम,
इस लाइन की जगह पे आपको नीचे वाली लाइन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यदि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को क्या कर देना है, हटा देना है और इस लाइन की जगह यहाँ पे आपको ऐसी लाइन लिखनी है कि बट लेकिन दे फील, वो महसूस कर रहे हैं। और सिंगल को इन्विटेशन मिला तो वो क्या लिख देगा, ही फील्स, यानी वो महसूस कर रहा है। वेरी सॉरी, अपने आप में बहुत ही सॉरी, फॉर दियर हिज एब्सेंस, यानी अपनी अनुपस्थिति के लिए, ड्यू टू एनी कारण, सम अनअवॉइडेबल वर्क, यानी कोई जरूरी कार्य के कारण, एट होम, यानी घर पे। आप कोई भी एक कारण दर्शा दो कि भाई मैं इस वजह से आपके कार्यक्रम के अंदर नहीं आ पाया, तो एक कोई भी कारण दर्शा दो, जैसे आपने लिख दिया कि सम अनअवॉइडेबल वर्क एट होम, यानी घर पे कोई जरूरी कार्य है इसलिए मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता हूं। ओवर का मतलब है चाहे आप ये कारण लिखो और चाहे आप ये कारण लिखो, तीनों में से एक कारण आपको लिखना है, आपको तीनों कारण नहीं लिखने हैं। यदि आप ऐसा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू ब्रेक एंगेजमेंट, कि पहले से मेरा क्या है कि कोई अपॉइंटमेंट दिया हुआ है तो मैं इसलिए नहीं आ सकता, या ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, एंड माता जी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं इस कारण नहीं आ सकता। तीनों में से आपको एक कारण है जो अच्छी तरीके से लिख देना है। तो सुनिएगा, चाहे आपका बर्थडे पार्टी के ऊपर आए, चाहे आपका एनुअल फंक्शन के ऊपर आए, या मान लो जैसे डिनर पार्टी के ऊपर आए, वेडिंग सेरेमनी के ऊपर आए, तो इन सब का इनविटेशन यदि आपका लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्मल, तो आपको इस फॉर्मेट से कोई भी इनविटेशन आए तो आप कर सकते हो। मैंने अच्छी तरीके से आपको लर्न करवा दिया है। एक बार अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वापस पीछे बैक भी आपको बता देता हूं, एक बार आराम से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से और परीक्षा में आने का चांसेस है तो आपका फॉर्मल का है। इसके बाद में देखिएगा मैंने इनफॉर्मल का भी लिखा है, फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। चाहे इनफॉर्मल है उसके अंदर भी यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट वाली लाइन लिखनी है और मना कर रहे हो तो मना वाली लाइन को ऐड करनी है। सेम का सेम जो ऊपर वाला इनविटेशन है वो सेम का सेम लिखना है, केवल थोड़ी फॉर्मेटिंग इसकी क्या है, चेंज। सबसे ऊपर यहां लिखने वाले का क्या आ जाएगा, एड्रेस, इसके बाद में क्या आ जाएगी, डेट, और इसके बाद में जिसको आप लिख रहे हो ईयर और उसका क्या आ जाएगा, नाम। सेम देखो, आई फेल्ट ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत ही खुशी हुई, रिसीविंग यानी प्राप्त करके, योर इनविटेशन, आपका निमंत्रण, ऑन द ओकेजन ऑफ, इन अवसर, और यहाँ पे अवसर का क्या लिख दो, नाम। चाहे वेडिंग सेरेमनी है, चाहे एनुअल फंक्शन है, चाहे बर्थडे पार्टी है, तो अवसर का नाम। ऑफ योर, योर का मतलब है कि भाई वो किन का मतलब बर्थडे है, यहाँ पे रिश्ता लिख दो, मान लो लड़के का है तो सन और लड़की का है तो डॉटर। इसके बाद में टू बी हेल्ड यानी रखा गया है, ऑन डेट और एट प्लस टाइम, कहने को ऑन प्लस क्या लिख दो, डेट, और इसके बाद में क्या लिख दो, टाइम। इसके बाद में थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत ही अधिक धन्यवाद, फॉर योर काइंड इनविटेशन, आपके काइंड इनविटेशन के लिए आपको बहुत ही अधिक धन्यवाद। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही सॉरी महसूस कर रहा हूँ, टू से यानी कहते हुए, दैट कि आई विल नॉट बी एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ, टू अटेंड यानी अटेंड करने में, द सेरेमनी, इस समारोह को। और आप कह रहे हो कि भाई मैं आपके इस समारोह को अटेंड करने के अंदर सक्षम नहीं हूँ या समर्थ नहीं हूँ, ड्यू टू यानी कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, कारण, सम अर्जेंट वर्क एट होम, घर पे कोई जरूरी कार्य है इस कारण मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकता हूं। तो आपको देख के पता चलता है कि आपने उसको क्या किया है, डिक्लाइन किया है, मना किया है। इसके बाद में योर सिंसियरली, योर सिंसियरली के नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और सपोज कल्पना करो यदि मान लो मना नहीं करे और आप स्वीकार कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां तक लिख देना है, समझ में आ गया, यहां तक आपको लिख देना है। इसके बाद में लाइन को क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। तो ये आपका क्या था, इनफॉर्मल का फॉर्मेट था, अच्छी तरीके से याद कर लेना। कोई भी आपका इनविटेशन आ जाए तो आप इन लाइनों को एडिट करके लिख देना, आपकी टाई या 3 नंबर इसमें से आ जाएगा। इट्स ओके। आगे वाले वीडियो के अंदर मैं आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। एक बार फिर सभी को राम जी राम, जय गौ माता की।